प्यारे विद्यार्थियों, मैं विनोद कुमार यादव, हिंदी अध्यापक, आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल महात्मा जी इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड में कबीर की शब्द, जो पिछली वीडियो में पढ़ाया था आपको, साखियाँ थी, और आज की वीडियो में क्या है, शब्द है, उसी का दूसरा भाग है। तो आज उसका अध्ययन करेंगे। कबीरदास ने प्रथम पद में इसमें बताया है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। मतलब उन्होंने कहा है कि निराकार निर्गुण ब्रह्म सबके अंदर समाहित है। तो आगे पढ़ करके फिर उसको बताते हैं आपको। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हों पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोको मुझे, बंदे व्यक्ति, देवल देवालय मंदिर जिसको कहते हैं, देव प्लस आलय, देव का घर, मंदिर मस्जिद। काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान। कैलाश, कैलाश पर्वत का नाम ही सुना होगा। कोने, किसी, क्रियाकर्म, सांसारिक कर्मों में, ये जो आडंबर हैं, जो दिखावे हैं। योग, योग साधना। बैराग, वैराग्य। खोजी, खोजने वाला। तुरतय, तुरंत ही। तलाश, खोज करने पर। श्वास और सांस। तो कवि कबीरदास जी हैं इसके, और कविता का नाम है शबद, जो कि पद के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या बताया है कबीरदास जी ने कि निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है मनुष्य से कहता है कि हे बंदे, तू मुझे अपने से बाहर कहाँ ढूंढता फिरता है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे अत्यंत समीप हूँ, मैं तेरे पास में ही हूँ, तू मुझको कहाँ ढूंढ रहा है। ना तो मैं किसी मंदिर या मस्जिद में रहता हूँ, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। क्या कहा है कि ना तो मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना मंदिर में रहता हूँ, और ना ही मुसलमानों के पवित्र स्थान काबा में निवास करता हूँ, और ना ही हिंदुओं के कैलाश पर्वत पर, जो मान्यता है हमारी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शंकर के, तो हम इन जगहों पर नहीं हैं। इसलिए इन स्थानों पर मुझे ढूंढना व्यर्थ है। ना तो कौने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में। ना तो कौने क्रियाकर्म में कि मतलब मैं सांसारिक क्रियाकर्मों में नहीं, अर्थात कर्मकांड करने से प्राप्त नहीं होता हूँ, और ना मैं किसी योग साधना से मिल सकता हूँ, और ना ही संसार को त्याग करके बैराग करने से मैं मिल सकता हूँ। मतलब सन्यासी बन जाने से भी नहीं मैं मिलता हूँ कि कोई संसार को त्याग दे और सन्यासी बन जाए तो मैं उसको प्राप्त हो जाऊँगा। ये सब तो बाहरी दिखावे हैं सिर्फ। क्या हैं ये तो सिर्फ बाहरी दिखावे हैं। खोजी होए तो तुरते मिली हों पल भर की तलाश में। क्या कहते हैं कि अगर कोई खोजने वाला हो, अगर कोई सच्चा साधक हो, सच्चा भक्त हो, तो मैं उसको एक पल की तलाश में जो है, एक क्षण के खोज करने पर ही मिल सकता हूँ। कहने का भाव है कि जिसके मन में मुझे प्राप्त करने की सच्ची लगन होती है ना, उससे मैं तुरंत ही मिल सकता हूँ, तनिक भी देर नहीं लगेगी। कबीरदास जी संतों और भक्तों को कहते हैं कि हे संतों, सुनो, यह सब प्राणियों में नहीं, अपितु अपने भीतर हृदय में खोजने या अनुभव करने की कोशिश से मिलता है। मतलब कहने का ये है कि हम तो हर सांसों की सांस में हैं। आपकी जो सांस आ जा रही है, इस सांस में भी मैं समाया हुआ हूँ। मैं कहीं जो है और किसी दूसरे के उसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। भावार्थ इसका ये है कि कवि ने ईश्वर प्राप्ति के लिए वाह दिखावे और तीर्थ व्रत उपवास आदि साधनों की अपेक्षा सच्चे मन से भक्ति करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने क्या प्रेरणा दिया है, क्या सुझाव दिया है कि आप ये दिखावा ना करें, आडंबर ना करें, आप जो है सच्चे मन से भक्ति करें, सच्ची लगन से करें। और ईश्वर तो हर प्राणी की सांस में विद्यमान है, हर प्राणी की सांस में विराजमान है। अच्छा, अब इसका जो भाव सौंदर्य है ये था, और काव्य सौंदर्य जो होता है उसी को शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि भाषा कैसी है और अलंकार क्या है और कैसे लिखा गया है, ये चीज़ें बतानी होती है काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य में। तो ईश्वर की सर्वव्यापकता का उल्लेख किया गया है यहाँ पर। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कौन से अलंकार का? अनुप्रास अलंकार का। स्वर मैत्री के कारण भाषा लययुक्त हो गई है। भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं भावानुकूल है। शब्द चयन विषय अनुकूल है।
बस ये इतना है इस वाले में। दूसरे में देखते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छान परि घर ऊपरि, कुबधि का भांडा फूटा, जोग जुगत करे संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। टाटी छान के चारों ओर फूस की लगाई हुई, जैसे आप छप्पर वगैरह देखे हैं, जैसे पुराल वगैरह की, या फिर ये जो अरहर जो होती है या फिर सरसों होती है, इसके जो तना बच जाता है दाना निकालने के बाद, उसके जो है कई बार टाटी बना दी जाती है, छप्पर बना दिया जाता है, और उसके किनारे किनारे भी उसी की जो है वो जैसे दीवार बनाई जाती है मिट्टी की, उसी तरह से उसकी एक आड़ बना दी जाती है कि दिखाई ना पड़े अंदर, और ना किसी तरह की कोई हवा वो आ जाए, तो उसको कहते हैं। और थूनी क्या होती है, दो खंभे होते हैं जो दोनों तरफ लगे हुए होते हैं, जिस पर वो छप्पर टिका हुआ होता है, तो उसको क्या कहते हैं, थूनी कहते हैं। और बलिंदा, बलिंदा क्या होता है, जो बीचों बीच में एक मेन उसका जो जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी नहीं होती जिसके बल पर हम खड़े होते हैं, इसी तरह से उस छप्पर में जो है बीचों बीच में एक बांस या किसी लक्कड़ का जो है मोटा अच्छा तना लगा दिया जाता है, रख दिया जाता है, जिस पर वो टिका हुआ होता है। तो क्या बताया है, बलिंदा। और फिर टूटा, टूट गया तृष्णा, इच्छा कामना जो है, जो इच्छा होती है हमारी, जो कामना होती है, जो कुबुद्धि बुरी बुद्धि, भांडा फूटा, भेद खुल जाना, रहस्य खुल जाना, जोग योग जुगति युक्त, निर्चु मीन्स होता है थोड़ा भी, कूड़ कपट, कपट का कूड़ा, जो हमारे मन के अंदर किसी के प्रति कपट भरा हो, छल भरा हो, काया शरीर, निकस्या निकल गया मतलब जल बूठा, जल बरसना, भान सूर्य, तम अंधकार, खीना नष्ट हो गया, खीना नष्ट हो गया। तो कबीरदास ने कहा है कि हे संतों, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, ज्ञान की आंधी से भ्रम रूपी छप्पर जो है, भ्रम रूपी छप्पर जो है वो उसकी छत जो बनी हुई है वो उड़ करके नष्ट हो गई है। कहने का मतलब ये है कि जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमारे मन के अंदर जो भ्रांतियाँ होती हैं वो क्या है, नष्ट हो जाती हैं। अब माया भी इस भ्रम को बांध नहीं सकती है। कहने का भाव है कि ज्ञान प्राप्त हो जाने पर साधक के मन में के सभी भ्रम नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान की आंधी से जो है दुविधा जो होती है, वो उसकी दुविधा की जो दो थूनियाँ होती हैं जो छप्पर को टिकाए रखने के लिए हैं, वो दुविधा रूपी थूनियाँ हमारे मन में भी होती हैं, वो जो है क्या है, गिर गई हैं। कहने का मतलब कि इतनी जोर की ज्ञान की आंधी आई है कि हमारे अंदर जो भ्रम की दो थूनियाँ थी वो भी उड़ गई, वो भी गिर गई। और मोह रूपी बल्ली जो टूट करके गिर गई, मोह रूपी बल्ली जिसको मैंने बताया था अभी कि बांस का या किसी चीज़ का एक बीच में अच्छा सा बड़ेर सा दे दिया जाता है, जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी होती है जिस पर सारा शरीर टिका हुआ होता है, जिस पे वो सारा छप्पर टिका हुआ होता है, वो भी क्या हो गया, गिर गई। और ज्ञान की स्थिति उत्पन्न होने पर मोह और दुविधा के भाव नष्ट हो जाते हैं। मतलब ज्ञान जब उत्पन्न हो जाता है तो धन और वैभव के प्रति जो मोह होता है या जो दुविधा हमारे मन में होती है वो भी नष्ट हो जाती है। और ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मानव मन में रहने वाली इच्छाएं क्या हैं, कुबुद्धि, अविवेक, जो हम चाह रखते हैं अपने मन के अंदर किसी भी चीज़ को पाने की, वो सब क्या है, नष्ट हो जाते हैं। किंतु संतों ने योग की युक्ति के द्वारा ऐसी झोपड़ी रोपी है, मतलब बांधी है झोपड़ी, जिसमें जो है पानी नहीं टपक सकता है, अर्थात मानव सांसारिक कामनाओं की ओर नहीं भटक सकता है। संतों ने हमारे मन के अंदर ऐसी व्यवस्था कर दी, ऐसे ज्ञान भर दिया है कि उसके अंदर जो है कूड़ कपट जो है बिल्कुल भी जो है बुरी कामनाएं जो है, इच्छाएं जो है उसके अंदर भटक ही नहीं सकती। इन ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात वर्षा भी होती है। जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो उसके पश्चात वर्षा भी होती है। जैसे आंधी आती है तो उसके पश्चात वर्षा भी होती है, पानी भी बरसता है, उसी तरह से वर्षा भी होती है। उसमें साधक पूर्णतः भीग जाता है और जो साधना करने वाला होता है, जो भक्त होता है, वो पूरी तरह से उसमें लीन हो जाता है, मग्न हो जाता है, पूरी तरह से भीग जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि व्यक्ति प्रभु भक्ति में पूर्णतः लीन हो जाता है। उसी से साधक को आनंद की अनुभूति होती है और आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी के पश्चात जो है, जब ज्ञान की आंधी आती है उसके बाद प्रभु रूपी सूर्य उदय होता है तथा सभी प्रकार का अज्ञान जो है, वो अज्ञान रूपी अंधकार जो है, तम जो है, अंधेरा जो है, वो नष्ट हो जाता है। कहने का भाव है कि ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है अज्ञान नष्ट हो जाता है और साधक के मन में आनंद ही आनंद उत्पन्न हो जाता है।
भावार्थ इसका ये है कि कबीरदास ने ज्ञान व आंधी के रूपक के माध्यम से यह समझाने का सफल प्रयास किया है कि जब व्यक्ति को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसको माया अपने बंधन व भ्रम में नहीं जकड़ सकती है, कि मतलब उसको अपने भ्रम में, अपने मोह में नहीं बांध सकती है। उसके सांसारिक बंधन व भ्रम स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, मतलब अपने आप ही जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो दुविधा जो है, वो भ्रम जो है वो अपने आप गायब हो जाता है। अच्छा, इसका काव्य सौंदर्य जो है, शिल्प सौंदर्य जिसको कहते हैं, कवि ने आंधी के रूपक के माध्यम से ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला है। मतलब आंधी को जो है रूपक का माध्यम बना करके ज्ञान के महत्व को प्रकाश डाला है, उसके महत्व को बताया है। समूचे पद में रूपक एवं अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ये जितना भी ये जो दूसरा पद है इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार है, पहले वाले में अनुप्रास अलंकार था। भाषा सहज सरल एवं भावानुकूल है, मतलब सहज है, सरल है, समझने योग्य है भाषा। शब्द चयन विषय के अनुरूप है, मतलब शब्द जो हैं उनका चयन ऐसे किया गया है कि वो विषय के बिल्कुल अनुरूप हैं, उसी की तरह हैं बिल्कुल। ये था आज के लिए, बस इतना ही।